सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की प्रक्रिया को सही करार दिया है। सोमवार को फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान सभा की सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्य नहीं थी। अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है। फैसले में कहा गया कि अदालत राष्ट्रपति के फैसले पर अपील पर विचार नहीं कर सकती। अनुच्छेद 370 के तहत विशेष परिस्थितियां मौजूद हैं या नहीं। 5 जजों की संविधान पीठ ने 3 फैसले दिए हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इस बेंच के मुखिया थे। बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल रहे। सीजेआई जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत ने एक फैसला दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SK कौल ने अलग फैसला लिखा। चलिए आपको अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की बड़ी बातें आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2018 में जम्मू कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने से इनकार कर दिया। जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्यों में संघ की शक्तियों पर सीमाएं होती हैं। अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति के प्रयोग की उचित वजह होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था ने यह संकेत नहीं दिया कि जम्मू कश्मीर ने संप्रभुता बरकरार रखी है। जम्मू कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग बन गया। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से अस्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी करने की शक्ति की अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जम्मू कश्मीर संविधान सभा के विघटन के बाद भी कायम रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें यह निर्धारित करना आवश्यक नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर का यूटी में पुनर्गठन वैध है या नहीं। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के पुनर्गठन को बरकरार रखा गया है क्योंकि अनुच्छेद 3 राज्य के एक हिस्से को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अनुमति देता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाएं। राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 370 का उपयोग करके अनुच्छेद 370 में संशोधन के संबंध में जब कोई प्रक्रिया निर्धारित की जाती है तो उसका पालन करना होगा। पिछले दरवाजे से संशोधन की अनुमति नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विद्रोह के कारण आबादी के एक हिस्से का पलायन हुआ और स्थिति ऐसी बनी कि सेना बुलानी पड़ी। राज्य के लोगों ने भारी कीमत चुकाई है और लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी आघात से गुजरना पड़ा है। राज्य को इलाज की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा कि अनुच्छेद 367 में संशोधन करना कानून की दृष्टि से गलत था, लेकिन वही उद्देश्य 370(3) के जरिए प्राप्त किया गया और इसीलिए CO 273 को वैध माना जाता है। गौरतलब है 5 जजों की बेंच ने 16 दिन तक सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। 20 से ज्यादा याचिकाओं के जरिए अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई थी। 5 अगस्त 2019 को केंद्र की मोदी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। यह पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।